हेलो बच्चों, मैं अनुज कुमार आपका अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन पढ़ाई में वेलकम करता हूं। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन सेंटर एंड ऑन एक्सियल पॉइंट। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कैलकुलेट करके बताएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ की नीड क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है, पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हमारे पास पहले से फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो? बायो-सैवर्ट्स लॉ। और अगर पहले से फॉर्मूला है तो हम जब हमारे पास पहले से बायो-सैवर्ट्स लॉ है तो हमने दोबारा एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जैसे गॉस थ्योरम याद है आपको, हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फाई E इक्वल्स टू E A cos थीटा था। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल देख करके बता देते थे फ्लक्स। पर गॉस ने क्या किया, सिर्फ चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की हेल्प से पूरा फ्लक्स बता दिया, तो वो इजी था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ इजी होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि ये बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field due to the line integral of magnetic field is equals to the mu naught times of the total current passing through the loop. The line integral of magnetic field is equals to mu naught times of the total current passing through the loop. If I want to write it mathematically, then line integral of magnetic field is equals to mu naught times of the total current passing through the loop. And which loop? If suppose there is a straight conductor, then where is the loop? मैं जो जिस लूप की बात कर रहा हूं वो लूप कहाँ है? यहाँ पर वो तो लूप है नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, और उस लूप को हम क्या नाम देंगे? एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप। तो मैं एम्पीरियन लूप की भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एम्पीरियन लूप क्या डेफिनेशन होगी बेटा? एन imaginary loop around a conductor is called Amperian loop। उसे क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप। Okay, an imaginary loop around a conductor is called Amperian loop। जैसे ये एक कंडक्टर ड्रॉ है तो इसकी चारों तरफ मैं ये ऐसा ये लूप हम कंसीडर कर सकते हैं, तो इस लूप को हम क्या बोलेंगे? एम्पीरियन लूप। बात समझ में आ रही है? ये ठीक वैसा ही है जैसे गॉसियन सरफेस था, बस डिफरेंस ये है कि गॉसियन सरफेस 3D हुआ करता था और एम्पीरियन लूप क्या है? 2D है। बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, आइए अब देखते हैं इसको प्रूव करके कि क्या मैग्नेटिक फील्ड ये सही में है एम्पीरियन सर्किटल, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसको अप्लाई करने पर सेम वैल्यू उतनी ही आती है, म्यू नॉट आई ही आता है या नहीं आता है।
तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है। क्या? प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होगा? We consider a straight conductor due to which I wish to calculate the magnetic field at point this, which is at small r distance. I name this point P, and the value of the current which is flowing through the conductor is capital I. Then the loop will be this. The loop will be this. This is a circular loop of radius small r. Now close integration B dot dl. Let's see that if I calculate the LHS value for this conductor and if it comes equals to mu naught I, it means the mathematically value or the statement is correct. Okay, so हम क्या करेंगे? B लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर वो म्यू नॉट आई के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब जो हमने पढ़ा है, जो ये स्टेटमेंट दिया है, जो ये मैथमेटिकली दिया है, ये करेक्ट है, यानी एम्पियर्स लॉ प्रूफ हो गया। बहुत इजी। चलिए B डॉट लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर एक छोटा सा dl सपोज कर लीजिए, ये रहा dl, और इस dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 पाई r, और b क्या हो जाएगा? हम जानते हैं बाय बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या होता है? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। होता है कि नहीं होता है? होता है। लाइन इंटीग्रल करिए, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल्स टू b की वैल्यू ये रही, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, इस dl का पूरे क्लोज सर्किट में इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा? ऐसे छोटे छोटे dl है, इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 पाई r। 2 पाई r, ये 2 पाई r कैंसिल हो गया, और क्या आ गया? b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। आ गया एम्पियर लॉ। यही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? प्रूव इट। तो आप क्या कर देंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिख देंगे। बहुत अच्छा है, आपको इंप्रेशन डालना है तो आप एम्पिरियल लूप की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, ये है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशंस। किसके? एम्पियर सर्किटल लॉ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ओके, सो सबसे पहले हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड का, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो आइए पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड क्या है? व्हाट इज सोलेनॉइड? अ coil of many turns, a coil of many turns in which insulated copper wire is wrapped तो स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? अब सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या करते हैं? ये एक इंसुलेटर लिया, कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर को इस पर रैप कर दिया, रैप करके बस 2 टर्मिनल्स छोड़ दिए। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? सोलेनॉइड, बस और कुछ नहीं है। तो अगर सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अ कॉइल। ये क्या है? एक कॉइल है। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ insulated copper wire wound on insulated cylindrical body, wound on cylindrical insulated body such that its length is greater than its diameter is called solenoid। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या? A coil of
many turns of copper wire, a coil of many turns of copper wire wound on cylindrical insulated body such that its length is greater than its diameter is called solenoid. ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है, चाहो तो बहुत छोटा सा बोल सकता हूं, लेकिन ये एक्यूरेट डेफिनेशन है। आप 12th क्लास में है तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना पड़ता है हमको सीबीएसई में, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। सॉलिनॉइड क्या? अ कॉइल ऑफ many turns, a coil of many turns of insulated copper wire wound on a coil of many turns of insulated copper wire wound on cylindrical insulated body such that the length of solenoid is greater than its diameter is called solenoid. आसान? A coil of many turns of insulated copper wire, coil of many turns of insulated copper wire wound on cylindrical insulated body. ये रही आपकी insulated body. insulated का मतलब जो कंडक्टिंग ना हो, और ये आपने क्या किया इस पे like this, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सोलेनॉइड, इसे सोलेनॉइड बोलते हैं। अब बेटा हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है, इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो यही एप्लीकेशन है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर कितना है, कहाँ डायरेक्शन है, यहाँ पर कितनी कहाँ डायरेक्शन है, यहाँ पर कितनी कहाँ डायरेक्शन है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमें डायरेक्शन देखनी होगी। एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सोलेनॉइड मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। कैसा? देखिए ये एक कॉइल है और ये करंट जा रही है इसमें ऐसा। इसको अगर आप ऐसा घुमा देंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये क्लॉकवाइज। सो वी कंसीडर अ कॉइल, okay, yeah, we have a coil in which current is flowing in clockwise direction, then the direction of magnetic field is by right hand like this, coming out, okay, यानी उधर से इधर होगा तो वो वाला फेस क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ। अब देखिए इसी को, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और करंट की डायरेक्शन आपने देखा इधर से इधर आ रहा है, उधर से इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो बाहर किधर निकल रहा है? इधर। अंदर किधर जा रहा है? इधर से। तो ये एक कॉइल है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकला और ऐसे निकल के वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आदत है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में वापस आ जाती हैं। यही तो करती हैं, ऐसे जा रही हैं और वैसे वापस आ जा रही हैं। अब भाई हमको ये बात पता चल गई। अब देखिए ये करंट, ये लूप हो गया, और इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है। एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। ये रहा
ये देखिए क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज इधर रहेगा वो क्या होगा, साउथ फेस। याद आ रहा है आपको? देखिए ऐसा, तो ऐसा जाना है कि नहीं जा रहा है अंदर, तो इधर वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ, और उधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और वही मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, और इधर वाला क्या हो जाएगा, साउथ, और इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब एक लूप है, और इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, साउथ से जा रही होंगी और नॉर्थ से पीछे से आ रही होंगी, ऐसा इधर। तो ये और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए आपको। ये लूप, ये डायरेक्शन, ये अंदर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे और ऐसे मुड़ के वापस आ जाएंगी, ऐसा ऐसे ऐसे बना रही, रिंग बना रही, लूप पे रिंग बना रही। अब एक है, दूसरी वाली इमेजिन करिए सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तो उसके लिए जो दूसरी वाली रिंग ली वो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो क्या करेंगी, आदत क्या है, नॉर्थ से निकल के साउथ में चले जाना। तो जो इधर वाला फेस इसका नॉर्थ है और इधर वाला साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ में चले जाएंगे दूसरे रिंग के, दूसरे रिंग की जाएंगे। तो अब ऐसा आना चाहिए, दोनों रिंग से ऐसे आएगा। फिर तीसरा वाला इमेजिन करिए, 3 लूप हो गए, तीसरे में से फिर ऐसा, फिर चौथे में ऐसा, और अब सबने पकड़ के क्या कर दिया इसको सीधा, कि हमारे में से जाओ, हमारे में से जाओ, और इसमें कितने हैं, हजारों नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। मतलब मैं अगर इसमें दिखाना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और ये बहुत बड़ा लूप बनाएंगी। क्या बनाएंगी, बहुत बड़ा लूप बनाएंगी। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म, स्ट्रेट। कैसा होगा, स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म होगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, और ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक बात हो गई, ये तो हमें पता चल गया कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अब हम लोग जा रहे हैं देखने कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इसके अंदर ही है या इन दोनों पॉइंट्स पर भी मिलेगा हमें। चलिए उसको देखते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन और होनी चाहिए। कैसे, ऐसे, इधर देखिए, ये मैं बना रहा हूं सोलेनॉइड लाइक दिस, ओके। और हमने देखा अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसी हैं। चलिए उसको तो बाद में भी देखा जा सकता है। ये करंट इधर से आ रहा है ऐसा, और यहां जा रहा है, गोइंग इनसाइड, कमिंग आउटसाइड। नाउ देखिए, ये कॉइल है, ये हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, सबकी वजह से ऐसा होगा। ये लूप और बड़ा हो सकता है, ऐसा बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसकी वजह से ऐसा लगने लगेगा। इधर आइए, यहां देखिए, ये करंट अंदर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऐसा। इसे और बड़ा बनाते हैं, और अगर मैं और बड़ा बना दूं इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ रहा है। अब अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, सपोज स्ट्रेट है, पैरेलल एंड स्ट्रेट, यानी यूनिफॉर्म है अंदर, और इसकी डायरेक्शन ये रही अंदर वाली की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो दोनों इस पॉइंट पर क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ऐसा जा रहा है और बाहर वाला ऐसा जा रहा है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या देखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो।
Magnetic field outside is zero. Magnetic field inside the solenoid is parallel. Sorry, not magnetic field. Magnetic field lines are parallel. Means magnetic field is uniform. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारी बारी है मैग्नेटिक फील्ड में पोलैरिटी देखने की, पोल्स पहचानने की, कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पोल है। बोले तो ये वाला कौन सा पोल होगा और ये वाला कौन सा पोल होगा। बहुत आसान मेथड है। क्या करना है, दोबारा देखिए, ये वायर दिख रही है आपको, रैप कर रहा हूं, और ये ऐसा इधर आएंगे, यानी एक वायर इधर से होगी और जो एक वायर होगी वो इधर रहेगी। दिख रहा होगा आपको, ये हो गया। इस वायर में करंट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है यानी करंट ऐसे आपको दिख रही होगी, ऐसे दिख रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और उधर देखिए वो करंट ऐसा, यानी करंट ऐसे आ रही है, क्या दिखेगा, साउथ। तो ये क्या हो गया, साउथ, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। समझ में आ रहा है? वो तो सिंपल मैंने पहले ही बताया था ये। तो अब हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन, यही है। क्वालिटेटिव असेसमेंट आपने हटा दिया, वो केवल क्वालिटेटिव असेसमेंट है, डेरिवेशंस वगैरह उसके हटा दिए गए हैं। बट मैं उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी सा डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। इसे हटा देता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये रहा, ठीक है। चलिए ये मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यहां वो सोलेनॉइड बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, जिसमें करंट ये रही। अब यहां से लेके यहां तक, इधर देखिए, यहां और यहां वाले मैग्नेटिक फील्ड ये मुड़ जाएंगे यहां निकल करके, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक है इन कंपैरिजन ऑफ अंदर के। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा, तो मैं जो लूप ले जा रहा हूं वो कैसा लूंगा, मैं यूनिफॉर्म के लिए लूंगा। तो मैं जो लूप लूंगा उसकी लेंथ हमेशा सोलेनॉइड से क्या होगी, छोटी होगी। सो आई कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ए बी सी डी। कैसा है, A B C D, and the direction of the magnetic field is also in this direction. Okay, D. यहां तक बात समझ में आई? चलिए, the length of the rectangle is L, the breadth of the rectangle is B. Okay, this is the breadth ना, this is the length. It's okay, whatever is this. और छोटा कर दे इसको। B. So now it's time to calculate A, B, C, D. Apply the Ampere's law, Ampere's circuital law, and what is this? B D L equals to mu naught I. I is what? Total number of current flowing through the loop, या total current threading in the loop or out the loop, whatever. So I लिख दे रहा हूं फिलहाल तो पहले LHS पोर्शन कैलकुलेट करते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे, इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में। तो वहां हम क्या लिखने जा रहे हैं, B कहां से कहां तक लेंगे, पहले एक लूप A से B तक इंटीग्रेट कर दो भाई, A से B तक, क्लोज हटा देते हैं। AB DL cos थीटा, L की डायरेक्शन देखिए और B की डायरेक्शन देखिए, L और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस B क्लोज इंटीग्रेशन B टू C DL cos 90।
देखिए एल ऐसा है और बी ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा हो जाएगा 90, ठीक है। प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी डी एल कॉस 180, कितना डी एल कॉस 180। आप लेंथ इधर ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बट हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid, magnetic field at outside due to solenoid is 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, ओके। प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD लेंथ D2A BDL cos 90 again, so this will be 0, this will be 0 and this will be 0, so we get BDL only due to AB length, okay। So this is BDL equals to B and the value of DL is L, DL। यहां तक आया आपको? चलिए अब बारी है म्यू नॉट आई कैलकुलेट करने की। आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ करंट थ्रेडिंग आउट इन द लूप। चलिए सो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, सपोज टोटल, अगर इधर देखिए बेटा, इस सोलेनॉइड में अगर एक लूप होता तो मैं आई करंट बोलता, 2 लूप है 2i करंट, 3 लूप है 3i करंट, n लूप है टोटल तो ni करंट। तो मैं वही करने जा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, ओके। तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? n, तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू n इंटू l, सो टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप NIL, कितना जा रही है? NIL। और ये जो टोटल करंट है NIL, I की वैल्यू कितनी हो गई? NIL, और BBL कितना हो गया? BL। तो अब इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ये? DL इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL, तो L टू L कैंसिल, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड due to solenoid and inside the solenoid, या magnetic field, this is the magnetic field inside the solenoid। यही क्या है? magnetic field inside the solenoid है, ठीक है। ये तो इसके अंदर का है, इसके टर्मिनल्स यहाँ पर, इसके जो पोल्स हैं वहां पर कितना होता है? हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, कितना होता है? हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके पोल्स पे, ठीक है। और ये अंदर कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पूछता है कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर आपसे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सॉलिनॉइड, ओके। ये तो बात हो गई सॉलिनॉइड की। ये हो गया सोलेनॉइड। फिर आता है टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या है और टोरॉइड का यूज है, जैसे सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड को आप देख सकते हैं, ये पूरा है। अब अगर हम इसको बेंड कर दें, हम इसको क्या करें? बेंड कर दें और एक रिंग के शेप में बना दें। क्या बना दें? एक रिंग के शेप में बना दें। तो जो रिंग हमें मिलेगा, जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोरॉइड।
into form of closed ring is called क्या? टोरॉइड। ये टोरॉइड, टोरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोरॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपने एक सुना होगा डिवाइस का नाम टोकामार्क। क्या सुना होगा? टोकामार्क। टोकामार्क ITER के अंडर में है। ये बहुत बड़ी डिवाइस है जिसका यूज फ्यूजन कराने में किया जा रहा है। इससे हम सन के टेम्परेचर से 10 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर ले रहे हैं अर्थ पे। चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये। क्या है ये? टोकामार्क है। इस डिवाइस का वेट आप विश्वास नहीं करोगे, आईफिल टावर से भी ज्यादा है। आईफिल टावर का वेट आपको पता है? 7000 टन्स। कितना? 7000 टन्स। और टोकामार्क डिवाइस का वेट 27000 टन्स है। कितना है? 2700 है, नॉट 1000 है, सॉरी 27000 है, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, 27000 है। अब आप समझ सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी होगी। इसकी जो इसमें जो टोरॉइड यूज हो रहा है, उस टोरॉइड का वेट 1000 टन्स है। कितना है? 1000 टन्स। इतनी बड़ी टोरॉइड है। इसका यूज क्या किया जा रहा है? सन से ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करके हम फ्यूजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एनर्जी लगती है 5 मेगावाट एनर्जी, केवल इसको 400 से 600 सेकंड तक स्टार्ट रख पाती है बस। कितना? 5 मेगावाट एनर्जी 400 से 600 सेकंड तक इसको चलाने में लगती है, बहुत ज्यादा। और तो और आपको विश्वास शायद ना ही हो, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं, सन का जो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके जो कोर का टेम्परेचर है वो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन टोकामार्क से हम 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना? 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी पावर है। आपने सुना भी होगा, ये अभी 4-6 महीना पहले आता था, पेपर में बहुत आता था कि चाइना ने बना लिया कृत्रिम सूरज, मानवीय सूरज, या जमीन पे बना लिया सूरज, ऐसे करके पेपर में भी आया था और टीवी में भी आया था। तो उसमें जो डिवाइस लगी है जो टोरॉइड है, उसमें क्या लगा है? टोरॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या लगा है? टोरॉइड लगा है। ठीक है, तो इसी टोरॉइड को हम पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टोरॉइड, ये तो बता दिया आपको मैंने कि टोरॉइड क्या है। अब टोरॉइड को थोड़ा सा बनाते हैं ऐसा, ये ठीक है। देखिए ऐसा, ये करंट जा रही है बेटा, आई, और ये इसमें जा रही है। ठीक है, तो ये क्या किया? एक इंसुलेटेड रिंग थी, इंसुलेटर की रिंग थी, और उस रिंग पर हमने क्या किया? कॉपर वायर रैप कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक क्लोज रिंग बन गई, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? टोरॉइड। अब हम क्या चाहते हैं? वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q, R. Okay, I wish to calculate the magnetic field at point P, Q, R. So let's calculate this. So first, the magnetic field inside a point inside the solenoid. So let's calculate the magnetic field at point P, which is at R1 distance to the center. Okay. So firstly, we will imagine an Amperian loop of radius R1. So let's calculate the magnetic field at point P. At
पॉइंट P, एट पॉइंट P, P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सो लेट्स अप्लाई द एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, बार बार पता नहीं क्यों वही निकलता है, म्यू नॉट I। क्या बेटा यहाँ पर कोई करंट आपको इस लूप में दिख रही है? नहीं। अगर कोई करंट नहीं है तो आप इसे क्या लिख दोगे? क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू 0 मींस B इक्वल्स टू 0। भाई ये 0 हो जाएगा, dl क्लोज सब भेज दो इधर, क्या हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना? 0। चलिए at point Q, at point Q, so मैं जा रहा हूं कंसीडर करने, इसे स्मॉल r है तो मैं इसे बोल देता हूं R2। ओके, R2। Suppose the point Q is at R2 distance to the center of the toroid। कितने डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे। किससे? सेंटर से। कौन? पॉइंट Q। कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसा, ये आपका लूप हो गया, लूप हुआ, और इस लूप में अगर आप देखें तो करंट क्या कर रही है? इधर केवल और केवल इस लूप में क्या कर रही है? करंट आ रही है। क्या कर रही है? आ रही है। ऐसा डॉट बना सकते हैं आने के लिए। ठीक है, ऐसा। तो देखिए करंट सिर्फ इस लूप में बाहर आ रही है। ये आपने एक लूप बनाया जिसमें आधी टोरॉइड है, आधी नहीं है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? करंट आ रही है। इधर से करंट आई, इधर से करंट आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। तो मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए फिर से वही क्लोज इंटीग्रेशन B dl, तो क्या आ जाएगा? टू म्यू नॉट टोटल करंट थ्रेडिंग इन द लूप। तो बेटा B और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये रहा छोटा सा dl, इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिल जाएगा? सर्कमफ्रेंस B इंटू 2 पाई R2 म्यू नॉट करंट। करंट टोटल कितनी होगी? एक लूप से आई करंट आई, तो टोटल इसमें कितने लूप होंगे? n लूप होंगे। कितने लूप होंगे? n। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें स्मॉल n लूप है पर यूनिट लेंथ में, तो टोटल लेंथ में कितना हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने किया था, और इसकी लेंथ क्या है? इसकी सर्कमफ्रेंस। तो n यूनिट लेंथ में, तो टोटल में कितने हो जाएंगे? n इंटू 2 पाई r। ये सेम वैसा है कि 1 रुपए में अगर 4 टॉफी है तो बताइए 15 रुपए में कितना मिलेगा? 15 इंटू 4 60 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सेम वैसा है बेटा, यूनिट लेंथ में। कितने में? यूनिट लेंथ में n लूप है, तो बताइए टोटल लेंथ में कितना लूप हो जाएगा? n इंटू टोटल लेंथ कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2, और उससे जो करंट जाएगी दैट विल बी I। तो मैं यहां सीधे सीधे लिखने जा रहा हूं n इंटू 2 पाई R2 इंटू I। R2 पाई 2, R2 पाई 2 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया? B इक्वल्स टू म्यू नॉट n I आ गया। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड। इतनी बात समझ में आई? चलिए थर्ड देखते हैं, एट पॉइंट R। So again close integration B dot dl equals to mu naught times again the current। यहां पर देखिए, जब हम अभी ये आधा लिया हुआ था, अब अगर मैं इसे पूरा ले लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां से करंट आ रही है और यहां करंट जा रही है। ऐसा, तो जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा रही है। तो नंबर ऑफ थ्रेडिंग इन, नंबर ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग इन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग आउट टू द लूप।
सो नेट करंट विल बी अगेन जीरो, आई क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या लिख देंगे b इंटू क्लोज इंटीग्रेशन dl 2 पाई, और इसकी तो हमने कोई डिस्टेंस ही नहीं ली है, चलो हम इसे r3 बोल देते हैं बेटा, ये रहा r3, ठीक है, और ये रहा इसका 2, ठीक है r3, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r3 इक्वल्स टू 0। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू 0। तो आपने रिजल्ट में क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द टोरॉइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नॉट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, यानी उसी पर अगर होगा तो होगा, उसके अंदर यानी इस वाले सरफेस कहीं नहीं होगा और बाहर कहीं नहीं होगा, केवल कहां होगा इनसाइड द टोरॉइड। याद रहेगा मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, केवल उसी के अंदर, यहां नहीं होगा यहां नहीं होगा। सोलेनॉइड और टोरॉइड में अगर हम देखें तो सोलेनॉइड ही टोरॉइड है, मतलब कि टोरॉइड जो है वो सोलेनॉइड से तो बना हुआ है। एक तरीके से अगर मैं यहाँ कट करके इसको सीधा कर दूं तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि सोलेनॉइड के एंड्स पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ म्यू नॉट ni, और यहाँ पर कितना होगा, हर एक जगह पर कितना होगा म्यू नॉट ni। बस समझ में आ रही है आपको, पक्का आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट करके कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर आपने डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की, सोलेनॉइड कैसे, ये टोरॉइड कैसे, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट मी। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज शेयर इट as much as possible. Thank you and happy Raksha Bandhan.